अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी की सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे जल्द से जल्द। आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ पहले जो है वो मज़े मज़े के सीन शेयर कर दूँ। आज सुबह सुबह इतने प्यारे बादल थे। मैं गई थी कपड़े प्रेस करने छत के ऊपर अपनी मम्मा के, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना था। तो फिर जो है मैंने देखा तो मौसम बहुत 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 मज़े का हो रहा था और गर्मी का जो ज़ोर था वो एकदम से ऐसे ही टूट गया। तो बहुत मज़े की बारिश हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई और हमारा वही हाल कि कच्ची सड़कें हैं। तो फिर जब बारिश होती है तो फिर उसके बाद जो है वो एकदम से जो है वो मिट्टी इतनी ज़्यादा आ जाती है सहन में, और ये काम तो चलता रहता है। खैर कोई बात नहीं, अब इसको वॉश करेंगे, ये फिर से आ जाएगी। तो बारिश का मज़ा लेना है तो फिर कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना बेयर। तो ये था जी उससे पिछले दिन का व्लॉग। और धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो सुबह सुबह ही मम्मा ने सारे प्लांट्स को पानी दे दिया था। तो पानी जो है प्लांट्स को हमेशा एक चीज़ आप याद रखें कि या तो आप रात में दें या आप सुबह सुबह में दें। जब धूप में आप प्लांट्स को पानी देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो जाते हैं। तो धूप में पानी नहीं देना चाहिए। और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर आके मैंने जो है वो दूध बॉयल किया, मम्मा को चाय दी, नाश्ता दिया। तो आज जो है वो वीडियो का टॉपिक ये है कि मैंने चावल बना के तकसीम करने हैं। ज़र्दा बनाऊंगी और उसके साथ जो है वो नमकीन चावल। मेरी कज़न ने कहा कि मैं नमकीन बना लेती हूँ, तुम ज़र्दा बना लो। तो वीडियो में आप लोगों की शूट नहीं कर सकी क्योंकि एंड टाइम ते पै गया सी स्यापा। मेरे को डुल गई सी ऑयल दी बाल्टी तो ऑयल की बाल्टी मेरे हाथ से फिसली और गिर गई। लेकिन सारा मैस जो है वो ऑयल का किचन में इकट्ठा हो गया। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सारा क्लीन किया, गर्म पानी से जो है उसको सारा साफ़ किया। लेकिन खैर चावल हमारे बन गए थे। 7 किलो जो थे वो नमकीन चावल थे चनों वाले, और 5 किलो के करीब ज़र्दा था। तो मेरी आपी आई हुई थी तो उन्होंने हैंडल कर लिया था, तो मैंने ज़र्दे को छोड़ दिया था। यहाँ पर अम्मी और आपी जो बैठ के हैं सब बच्चों को तकसीम कर देंगी। गाँव में ऐसा कोई हमारे रिवाज नहीं है कि हम जो है वो स्पेशली जाएं लोगों के घरों में बॉक्स बना के। तो या तो हम घरों में प्लेटों में दे देते हैं या फिर बच्चे खुद ब खुद आ जाते हैं। तो मम्मा का था कि 1 बजे तक चावल तैयार हो जाएं, क्योंकि 2 बजे तक बच्चों ने कुरान पाक पढ़ने के लिए जाना होता है। तो वो फिर चले जाते हैं। और ये देखें, ये मेरा पारू सा क्यूट सा भांजा, ये सारा दिन धूप में फिर फिर के ना आज इसने अपना हाल ख़राब कर लिया है। ये इतना एक्साइटेड था कि बस मैंने चावल तकसीम करने हैं। अभी छोटा है तो लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें अपने हाथ से लोगों को देने के लिए जो है एक जज्बा होता है ना, वो है। तो चावल अम्मी ने सारे तकसीम कर दिए थे, जो बच गए थे वो साथ साथ जो है अम्मी उन घरों में भिजवा रही थी जिनकी बेटियां जो थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। जैसे हमारी आपियाँ होती हैं तो वो नहीं आती थी, उनके भी घर भिजवा दिए थे। भी रास्ते में जो आइसक्रीम वाले और फ्रूट वाले या फिर सब्ज़ी वाले आ रहे थे तो उनको भी दे रहे थे। तो ये था रात का टाइम, और रात के मैंने खाना आज नहीं बनाया था। तो चावल जो है वो नमकीन थोड़े से पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में क्विक सी दाल बना लेती हूँ। और दाल मैंने जो है वो मूंग की बनानी है, जो पीली वाली दाल नहीं होती मूंग की, वो वाली। तो वो मैंने कुकर में रख दी थी बॉईल होने के लिए। और अब यहाँ पे जो है मैं सारी कटिंग कर रही हूँ। तो मेरी फैमिली को ना दाल में प्याज और टमाटर जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। तो खैर प्याज तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैं तीनों चीज़ों को, प्याज टमाटर मिर्चें, इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। उसके साथ जो है लहसुन को कूट लूँगी। तो दाल की रेसिपी जो है वो आज बहुत बहुत क्विक सी बनने वाली है। तो प्याज जो हैं वो 2 हैं तकरीबन, और टमाटर जो हैं वो भी 2 ही हैं। सब्ज़ मिर्चें मैं ढेर सारी डालूँगी, जो लाल मिर्च है वो थोड़ी सी कम डालूँगी। उससे ये होगा कि दाल ना एंड पे बहुत 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 मज़े की बनती है। और दाल का तो ये सीन है कि घर में जो है ना वो सब लोग ही शौक़ से खाते हैं। खैर मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। तो मुझे ना थोड़े दिन पहले की स्टोरी याद आ गई कि मम्मा ने चावल बनाए और मीठे बना के तकसीम करने थे, तो मीठे बनाए। अक्सर हम ना नमकीन ही तकसीम करते हैं, लेकिन मम्मा ने कहा कि चलो उस दिन मीठे बनाऊँ। तो ना मैं किसी के घर चावल देने के लिए गई, और रास्ते में ना मुझे एक बच्चा मिला। तो मैंने उसे कहा कि जाओ ना हमारे घर से ना जाके चावल ले आओ।
तो वो आगे से मुझसे कहता कि आप लोगों ने नमकीन चावल बनाए हैं या मीठे बनाए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमने ना मीठे बनाए हैं। तो आगे से कहता मैंने नहीं खाने मीठे, मैं तो नमकीन ही खाऊंगा। मैंने कहा ले लो जी, इसका नखरा जो है ना वो बड़ा है। तो खैर यहाँ पे मैं जो है ना वो लहसुन जो है उसको ममा ना छील के फ्रीज़र में रख देती हैं, तो इसलिए फिर मेरा काम जो है ना वो आसान हो जाता है। तो मैं उसको कूट लूँगी और सारी प्रेपरेशन जो है वो पहले कंप्लीट करके रख दूँगी। तो साथ के साथ मैं आपको बात बताती हूँ, जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो मेरे साथ तो अक्सर ये होता था कि हमें जब पता लगता था ना कि आज फ़लाँ घर वालों ने चावल बनाए हैं, और मैं प्लेट लेके बड़े शौक़ से जाती होती थी उनके घर से लेने के लिए। और एंड टाइम पे जब मैं उनके घर में पहुंचा करती थी ना तो वो कहते थे लो हमारे चावल तो ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा। और मैं रोते हुए घर आती थी कि अम्मी उन्होंने मुझे ना चावल नहीं दिए। तो अम्मी हंसा करती थी कि ये जो है, और ये एक मरतबा नहीं होता था मेरे साथ, अक्सर यही होता था। खैर बचपन की यादें बहुत प्यारी और बहुत अच्छी होती हैं। तो अब हम देने जाते हैं, लेने किसी के घर नहीं जाते, कोई भिजवा दे तो भिजवा दे। खैर यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई ले ली है, दाल मेरी पक गई थी, पतली सी पकाई है मैंने कुकर में, उसमें कुछ भी नहीं डाला। तो कढ़ाई में मैंने ना ज़ीरा और साथ में कड़ी पत्ता ये दोनों चीज़ें डाल के हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ज़्यादा रोस्ट आपने नहीं करना, इसलिए कि वो जल जाता है बहुत जल्दी। उसके बाद मैं प्याज डाल के इतना करूँगी कि ये ब्राउन भी नहीं होंगे, बट इनका जो सारा पानी है ना वो ड्राई हो जाएगा और ये थोड़े से कुरकुरे से हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। तो इनको अच्छे से पका लूँगी और उसके बाद जो है वो इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, धनिया, सूखा हुआ धनिया। तो ये सारे स्पाइसेस डाल के मैं इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लूँगी। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो ज़्यादा स्पाइसी इसलिए मैं नहीं बनाऊँगी। और मैंने थोड़ी सी मेथी भी ऐड की है। तो मेथी जो है वो अम्मी सर्दियों में लेके खुद घर में ड्राई करके तो फिर उसको रखती हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत 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 मज़े का आता है, बाज़ार वाली हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पर जो है वो मैं दाल बना लूँगी। और ये जो दाल है ना इसकी रेसिपी मैंने इंटरनेट पे देखी थी कहीं, तो इंडियन स्टाइल दाल इसको कहते हैं आई थिंक। तो मैं तो ये करती हूँ कि जो है टमाटर, प्याज और ये सारी चीज़ें डालकर नॉर्मली जो है मैं बनाती हूँ, वो रख देती हूँ दाल को पकने के लिए, और एंड पे उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा लहसुन ब्राउन करके उसका तड़का लगा देती हूँ। तो वो भी बहुत मज़े से बनती है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं ये रेसिपी भी जो है ना वो लाजमी ट्राई करके देखूँ, तो बहुत 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 मज़े की लग रही थी। खैर जैसे ही जो है वो सारे मसाले पक जाएंगे हमारे और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा जो पार्ट है वो निकाल लूँगी, मतलब कि ऑयल का और थोड़ा सा मसालों का जो है चम्मच के ज़रिए मैं स्टील की प्याली में निकाल लूँगी और उसको मैं डालूँगी एंड पे। यही ट्रिक है इस दाल पे, क्योंकि आपको पता है कि दाल जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल एब्जॉर्ब करती है। आप जितना डालते जाओगे ना उतना ही उसमें कम है। खैर जो है मैं फिर इसीलिए ना हमेशा ऐसे करती हूँ कि ऑयल का तड़का ना बाद में लगाती हूँ जब दाल पक जाए। तो उसको चूल्हे से फ्लेम बंद करके मैं ऑयल का तड़का लगा लेती हूँ। लेकिन आज जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो साइड पे निकाल लिया था। और ये दाल बनी इतनी मज़े की थी कि रात को ही ख़त्म हो गई थी। और अभी तक जो है वो पापा मुझे जो है वो कह रहे हैं कि तुमने दोबारा वो वाली दाल कब बनानी है। तो इंशाल्लाह अभी अक्सर हमारे घर में बना करेगी, क्योंकि हमारे घर में तो ये सिस्टम चलता है कि कुछ भी नहीं है ना पकाने के लिए तो दाल पका लो। और दाल सब लोग बहुत बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा कि किन किन लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा दाल बनती है। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा बनती है। खैर अब मैंने जो है वो दाल को डाल दिया है इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर। और यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। पकी हुई हैं दोनों चीज़ें, पकी हुई हैं, दाल भी पकी हुई है, मसाला भी पका हुआ है। लेकिन एक मिनट बाद ना इसको मिक्स करके सारा मैं थोड़ा सा पका लूँगी। और उसके बाद जो है वो एंड पे मैं जो ऑयल मैंने अलहदा रखा हुआ था, ऑयल और प्याज का जो मिक्सचर है वो अलहदा रखा हुआ था, वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। और बिलीव मी ये इतनी मज़े मज़े की बनी थी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप लोग लास्ट में ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कुकिंग के व्लॉग्स और अपनी डेली लाइफ के व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड किया करूँगी।
और पहले भी किए हैं मैंने, तो आप लोग जो है मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो ये भी जो है वो नेक्स्ट भी मैं किया करूँगी। तो दाल को बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पर जो है मैंने बस जल्दी जल्दी से जो है वो सारा डालकर उसके ऊपर जो है दाल को पका लिया था। तो काफ़ी सारे बॉयल दिया था मैंने, 2-3 मिनट तो एटलीस्ट जो है, जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी ना उतनी। तो एंड पे जो है जो सब्ज़ मिर्चें बच गई थी मैंने वो भी डाल दी थी, और उसके अलावा जो ऑयल था मैंने अलहदा रखा हुआ था वो भी डाल दिया था। मेरी यमी यमी मज़े की दाल तैयार हो गई थी। आप लोग लाजमी ट्राई करके देखिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।